हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से आज की हमारी एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन की एक और न्यू फॉर्म के बारे में। तो आज की हमारी जो फॉर्म रहेगी बेटा वो कुछ ये रहेगी, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज में हमें क्या देखना है, जैसे क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दे रखा होगा जिसमें डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है वो इनफाइनाइट तक जाएगा बेटा। जैसे y बराबर स्क्वायर रूट के अंदर f ऑफ x प्लस 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 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। यही प्रक्रिया आपकी बार बार चलती रहेगी। तो इन्हीं क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। जहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया होगा वो कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि इसी तरह का क्वेश्चन होगा, हो सकता है क्वेश्चन इस तरह का हो, कुछ y बराबर f ऑफ x टू दी होल पावर f ऑफ x होल पावर f ऑफ x डॉट 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 इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि ऊपर ही जाएगा, हो सकता है नीचे की तरफ मूव करें, तो f ऑफ x फिर f ऑफ x ऐसे करके f ऑफ x ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन्हीं तीन फॉर्म के बारे में, जब क्वेश्चन इस तरह का दिया होगा या इस तरह का या फिर इस तरह का। तो जब क्वेश्चन एक से ज़्यादा बार या इनफाइनाइट बार रिपीट होता है तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि जहाँ से फंक्शन आपका रिपीट होगा, जहाँ से फंक्शन रिपीट होगा उसको आप लेट कर लेंगे y। क्या मान लोगे उसको, y मान लोगे भाई। जैसे सपोज अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे मान लिया जाए कि हमारा जो फंक्शन है वो कहाँ से रिपीट हो रहा है। रिपीट का मतलब है जहाँ से दोबारा स्टार्ट हो रहा है वो। तो देखिए आप एक रूट दिया है, रूट के अंदर एक f ऑफ x है प्लस फिर दोबारा से एक और रूट दिया है, उसके अंदर क्या है, एक और f ऑफ x है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि वो दोबारा से आ रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ से इधर वाले पार्ट को देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो जैसे जो पार्ट रिपीट करेगा उसको हम लोग क्या लेट कर लेंगे बेटा, y। क्या लेट कर लेंगे, y। तो यहाँ से आया y बराबर अंडररूट f ऑफ x और प्लस y। क्या आया, अंडररूट f ऑफ x प्लस y। अब हम लोग इसको इजीली सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स का हम लोग स्क्वायर कर देंगे जिससे कि क्या होगा, रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर बराबर, और ये आ गया सिंपल f ऑफ x प्लस y। जो y वाले टर्म्स हैं बेटा वो वन साइड में ले लीजिए, तो y स्क्वायर माइनस y बराबर f ऑफ x। अब आप इसका ईजिली डिफरेंशिएशन कर लीजिए, तो यहाँ जाएगा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y माइनस 2y और y का द्वारा करेंगे तो dy अपॉन dx माइनस y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx बराबर जो फंक्शन f ऑफ x दिया बेटा इसका मान लिया कि जो डिफरेंशिएशन है वो कितना है, f डैश x। कितना मान लिया, f डैश x। मान लिया कि नॉर्मली जो फंक्शन f ऑफ x है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, f डैश x होगा। तो यहाँ से जब आप आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस वाले फंक्शन में से इधर इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे dy अपॉन dx। क्या कॉमन लेंगे, dy अपॉन dx। तो अंदर हमारा कितना रह जाएगा, यहाँ तो रह गया 2y, तो 2y माइनस यहाँ क्या रह गया बेटा 1, तो कॉमन लिया dy अपॉन dx तो रह गया 2y माइनस 1 बराबर क्या है, f डैश x। अब आप 2y माइनस 1 से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से सिंपल आ जाएगा dy अपॉन dx बराबर f डैश x अपॉन 2y माइनस 1, 2y माइनस 1। तो इस तरीके से हम लोग इजीली डिफरेंशिएशन जब इनफाइनाइट सीरीज में जाता है तो इसको हम लोग इजीली इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका जो है मेथड रहेगा हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब देखिए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब देखते हैं क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन लें बेटा कि y इक्वल्स टू अंडररूट में साइन x प्लस अंडररूट साइन x प्लस अंडररूट साइन x प्लस डॉट डॉट डॉट, और यही सीरीज़ कहाँ तक जाएगी,
इनफाइनाइट तक जाएगी बेटा। कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक चल के जाएगी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि जहाँ से फंक्शन रिपीट हो रहा है उसी को क्या लेट कर लेंगे? वाई लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे? वाई। तो अगर आप गौर से देखो तो रूट के अंदर साइन एक्स लिखा है प्लस फिर रूट के अंदर दोबारा से साइन एक्स लिखा है, तो इसको आप क्या लेट कर लोगे भाई? वाई। क्या लेट कर लोगे? वाई। तो यहाँ से सिंपल आ जाएगा बेटा, यहाँ से सिंपल सॉल्व हो के आ जाएगा वाई बराबर अंडर में साइन एक्स और प्लस इसको आपने लेट करा वाई। क्या लेट करा? वाई। तो ये आ गया आपका y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई। अब आप इसको आगे देखिए। अब यहाँ से हमें जैसे रूट हटाना है तो दोनों तरफ क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देते हैं बेटा। तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा सिंपल साइन एक्स प्लस वाई। वाई वाला जो फंक्शन है वो वन साइड ले लेते हैं, एक साइड ले लेते हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर साइन एक्स। अब आप इसका नॉर्मली डिफरेंशिएशन करिए बेटा। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से वाई स्क्वायर का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, और वाई का दोबारा से करेंगे तो वाई का होता है dy अपॉन डी एक्स। माइनस है तो माइनस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? dy अपॉन डी एक्स। वाई का डिफरेंशिएशन dy अपॉन डी एक्स बराबर। अब देखिए साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो है वो क्या होता है बेटा? कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। अब आप इसमें से क्या कॉमन मिल जाएगा आपको? तो dy अपॉन डी एक्स। क्या कॉमन मिल जाएगा? dy अपॉन डी एक्स। ब्रैकेट में कितना रह गया? 2y माइनस 1। तो dy अपॉन डी एक्स कॉमन लिया तो यहाँ रह गया 2y माइनस 1, और बराबर में क्या है बेटा? कॉस एक्स। बराबर में क्या है? कॉस एक्स। तो यहाँ से सिंपल आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। तो यहाँ से सिंपल सॉल्व होकर आ गया कॉस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। तो इस तरीके से ईजिली जब हम लोगों की इन्फिनिट सीरीज़ वाले डिफरेंशियल में क्वेश्चन दिए होते हैं तो इस तरीके से आराम से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बेटा, अभी हम लोग एक ही टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, जो एकदम आगे की तरफ चलेंगे बिल्कुल सीधे सीधे। फिर हम लोग देखेंगे उसके बाद नेक्स्ट वो जो क्वेश्चन ऊपर की तरफ चलेंगे, उसके बाद जो नीचे की तरफ चलेंगे। जैसे अंडर में 10x प्लस अंडर में 10x प्लस अंडर में 10x प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट। कहाँ तक जाएगा बेटा? इनफाइनाइट तक जाएगा। अब इसका आंसर बताना है हमें कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए, तो यहाँ से जो है हम लोग क्या देखते हैं कि जहाँ से फंक्शन हमारा रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, उसको हम लोग लेट कर लेते हैं वाई। क्या लेट कर लेते हैं बेटा? वाई लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से सिंपल आ जाएगा वाई बराबर किसके बराबर? वाई बराबर अंडर में 10x प्लस वाई। क्या लेट कर लिया हमने? अंडर में 10x प्लस वाई। अब स्क्वायर कीजिए भाई, रूट हटाना ही हटाना है तो स्क्वायर कीजिए। तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर, और ये सिंपल सा आ गया 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। वाई वाला पूरा फंक्शन वन साइड में ले लीजिए तो वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर क्या आ गया? 10x। अब आप नॉर्मली करिए डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, वाई का दोबारा करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स माइनस, अब y, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन डी एक्स बराबर 10x का डिफरेंशिएशन, तो 10x का होता है सेक स्क्वायर x। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? सेक स्क्वायर x। तो अब हम लोग ये पूरा पार्ट फिर से लिख लेते हैं यहाँ पर। तो 2y dy अपॉन डी एक्स माइनस dy अपॉन डी एक्स बराबर 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? सेक स्क्वायर x होगा। क्या होगा? सेक स्क्वायर x। अब यहाँ से हम लोग कॉमन लेते हैं, इस पूरे में से क्या कॉमन लेंगे? dy अपॉन डी एक्स। क्या कॉमन लेंगे बेटा? dy अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से dy अपॉन डी एक्स कॉमन लिया तो ये रह गया 2y माइनस 1 बराबर सेक स्क्वायर x। अब देखिए dy अपॉन डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर x अपॉन सेक स्क्वायर x अपॉन 2y माइनस 1। आप इसे क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। तो 2y माइनस 1 से डिवाइड कर लीजिए बेटा, और ये ईजिली आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, नोट कर लो।
तो इस तरीके से आराम से क्वेश्चन निकल के आराम से आ जाएगा, इसमें ऐसा कोई वो सोचने वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ से जैसे मैंने 2-3 क्वेश्चन कराए तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि हम लोग यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ देख रहे हैं कि जब हमने साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करा तो साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन सॉल्व करके आया वो dy/dx बराबर क्या आया, cos x अपॉन 2y माइनस 1। क्या आया भाई, cos x अपॉन 2y माइनस 1। ऐसे ही हमने जब tan x का डिफ्रेंशिएशन किया तब tan x का डिफ्रेंशिएशन भी सॉल्व करके क्या आया, tan x का डिफ्रेंशिएशन sec² x अपॉन 2y माइनस 1। तो जो 2y माइनस 1 है नीचे वो सब में ऑलवेज आ रहा है, यानी कि आप किसी का भी ऐसे इस तरह से डिफ्रेंशिएशन करिए तो सब में नीचे क्या आ रहा है, 2y माइनस 1 आ रहा है। और ऊपर जो है कौन सा फंक्शन आ रहा है कि जो फंक्शन गिवन है उसी का डिफ्रेंशिएशन करके क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है। तो हमने यहाँ से एक ट्रिक बनाई, यहाँ से एक ट्रिक बना दी कि लल्ले जब कभी भी क्वेश्चन y बराबर अंडरवुड में f ऑफ x प्लस अंडरवुड में f ऑफ x प्लस अंडरवुड में f ऑफ x प्लस डॉट 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 इन्फिनिट, अगर क्वेश्चन कभी भी इस तरीके से दिया है तब आपको कुछ भी नहीं करना, आपको लिखना है dy/dx बराबर f डैश x अपॉन 2y माइनस 1। क्या लिखना है बेटा, f डैश x अपॉन 2y माइनस का 1। तो इस तरीके से इसका इजीली 2 सेकंड में, मात्र 2 सेकंड में क्वेश्चन निकलेगा। कितने में, मात्र 2 सेकंड में, चुटकियों में क्वेश्चन निकलेगा बेटा आंसर। ठीक है, बहुत ही इजीली क्वेश्चन का जो है आंसर आ जाएगा। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, जो फंक्शन अंदर दिया है उसको पहचानना है, फिर dy/dx लिख करके जो फंक्शन दिया है उसका क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन। तो f डैश x उसका डिफरेंशिएशन हो गया, और ऑलवेज किससे डिवाइड करना है, तो 2y माइनस 1 से। किससे डिवाइड करना है, 2y माइनस 1 से। ठीक है, चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं ऊपर वाले को। तो इसी क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहीं ऊपर देख लेते हैं dy/dx। अब देखिए tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, sec² x। क्या होता है, sec² x अपॉन नीचे क्या आना है, 2y माइनस 1। क्या आएगा भाई, 2y माइनस 1, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे अगर हम लोग इसी फॉर्म को अप्लाई करके आगे क्वेश्चन चेक करें कि ये जो है आंसर सही निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो इसी को हम लोग देख लेते हैं फिर से। ठीक है, तो सपोज करिए कि हमें ये क्वेश्चन दे दिया जाए बेटा, y बराबर अंडरवुड में x प्लस अंडरवुड में x प्लस अंडरवुड में x प्लस डॉट 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 इन्फिनिट, डॉट डॉट इन्फिनिट तक जा रहा है। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, सिंपल y dy/dx बराबर जो फंक्शन दिया है उसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। नीचे किससे डिवाइड करना है, ऑलवेज 2y माइनस 1 से। किससे डिवाइड करना है, 2y माइनस 1 से। अब देखिए मात्र 2 सेकंड लगे होंगे। कितना सेकंड लगा, सिर्फ 2 सेकंड लगे और इसका आंसर सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आप इजीली सॉल्व कर लीजिए मेथड से भी, इतना ही आना है बेटा। y बराबर, अगला क्वेश्चन लेते हैं, तो y बराबर अंडरवुड e की पावर x प्लस अंडरवुड e की पावर x प्लस अंडरवुड e की पावर x प्लस डॉट 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 प्लस इन्फिनिट, डॉट 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 प्लस इन्फिनिट। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली जो dy/dx आना है बेटा, dy/dx जो निकल के आना है। अब देखिए आपका जो फंक्शन है वो क्या है, e की पावर x। फंक्शन क्या है, e की पावर x। अब e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, e की पावर x होता है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, अपॉन नीचे किससे डिवाइड करोगे आप, ऑलवेज 2y माइनस 1 से। किससे डिवाइड करोगे, हमेशा 2y माइनस 1 से डिवाइड करोगे, और ये आपका आंसर आ गया। क्या आ गया भाई, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको आराम से। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन। अब इस तरीके से इस फॉर्म पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे बेटा आप इजीली सॉल्व कर सकते हो सबको। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्म के बारे में। किस तरह के फॉर्म में, दूसरी फॉर्म के बारे में देखते हैं बेटा। तो हमारी जो दूसरी फॉर्म रहेगी वो है कुछ इस तरीके से। चलिए अब देखते हैं हम लोग, तो हमें क्या करना है, अब हम लोग बात करते हैं कुछ इस तरीके से फॉर्म के बारे में। तो y = x पावर x पावर x पावर x पावर x और डॉट डॉट डॉट, ये जो जाएगा कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगी इसी तरह से ये सीरीज। तो यहाँ से भी हमें प्रोसेस सेम रहेगा कि जहाँ से फंक्शन रिपीट करेगा उसको क्या लेट कर लेंगे, y। क्या लेट कर लेंगे, y लेट कर लेंगे। अगर आप गौर से देखो तो एक x को छोड़ के दोबारा x, फिर दोबारा x, फिर दोबारा x, तो एक x को छोड़ दो ना, बाकी सब रिपीट ही कर रहे हैं। तो ये बेचारे को हटा दिया और इसको पूरे को क्या लेट मान लिया, y। क्या लेट कर लिया, y लेट कर लिया बेटा। अब आप आगे देखिए, तो यहाँ से सिंपल आ गया, y बराबर x टू दी पावर y।
y बराबर x की पावर y। अगर आपको इससे जो पहली वाली वीडियो है उसमें अगर आपने देखा होगा कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल, y बराबर वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। तो जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल होता है तब हम लोग क्या लेते हैं बेटा, लॉग। क्या लेते हैं, लॉग। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ से सिंपल आ गया log y बराबर y log x, log y बराबर y log x। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा पहले से ही। जैसे कभी भी आप अगर log x की पावर y लिखा है, इस तरह से अगर लिखा है, तो log की प्रॉपर्टी होती है कि जो अपनी पावर को log कहाँ ले आता है, आगे ले आता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा y log x, ईजिली इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आप लेक्चर वाला अगर लॉग वाला लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको जाके पीछे देख लीजिए। अब ये आ गया, अब आप इजीली यहाँ से डिफरेंशिएशन करिए बेटा। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन। भाई यहाँ तो फर्स्ट और सेकंड लगना ही लगना है। अब आप log y का डिफरेंशिएशन करिए, तो log y का पहले हो जाएगा 1/y, फिर आप y का दोबारा करेंगे तो y का हो जाएगा dy/dx, y का क्या हो जाएगा dy/dx बराबर। अब इधर देखिए फर्स्ट फंक्शन तो y, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड यानी सेकंड का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/x। तो फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि log x, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx, कितना आ जाएगा भाई dy/dx। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे वाले। इसके आगे क्या होना है, आगे हम लोग जब इसके बारे में बात करेंगे तो यहाँ से अब आप देखिए तो ये रहेगा 1/y और dy/dx। अब ये जो dy/dx वाला पार्ट है वो सब एक साइड में ले लीजिए भाई, dy/dx एक साइड में ले लीजिए। तो जब ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया माइनस का log x और dy/dx, माइनस का log x dy/dx। और इधर क्या रहेगा बेटा, इधर रहेगा आपका y/x। क्या रहेगा y/x, पूरे में से dy/dx ये ले लीजिए कॉमन, dy/dx ये कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ रह गया 1/y माइनस का log x, 1/y माइनस का log x और बराबर में रह गया y/x। अब देखिए, अब इसको इजीली सॉल्व मतलब एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा dy/dx और इसका एलसीएम कितना आएगा भाई y, तो इसका मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा। तो 1 माइनस का y log x और बराबर कितना आ गया y/x। ठीक है, अब आप देखिए भाई अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इधर चला जाएगा और ऊपर वाले का मल्टीप्लाई किसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से dy/dx बराबर जो आया वो ऊपर तो हो गया y² अपॉन नीचे क्या हो गया भाई x और ब्रैकेट में ये पूरा फंक्शन। तो 1 माइनस का y log x, तो ऊपर dy/dx यहाँ से कितना आया y² अपॉन x ब्रैकेट में 1 माइनस का y log x। ये आंसर आया और ये हमारा आपका आंसर हो गया भाई। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन भी जो है थोड़ा मतलब इजीली तो होते हैं, बट थोड़ा सा इसमें क्या है कि आपको ध्यान रखना पड़ता है कि log कब लेना है, log कब नहीं लेना है। ठीक है, बाकी इजीली आराम से सॉल्व हो जाते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए बेटा, अब हम लोग देखते हैं अपने एक और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो इसी फॉर्म के ऊपर होगा। ठीक है, क्वेश्चन चेंज कर देंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हम लोग कुछ इस तरीके का लेते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का लेते हैं कि y बराबर e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस डॉट 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 इन्फिनिट। इस तरह का क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो अब आपको क्या पहचानना है, अब आपको ये पहचानना है कि यहाँ से जो फंक्शन रिपीट करेगा
यानी फंक्शन ये जो क्वेश्चन दिया है उसमें फंक्शन जो है कहाँ से रिपीट कर रहा है, ये पॉइंट पहचानना बहुत ज़रूरी है कि फंक्शन जो है रिपीट कर कहाँ से रहा है। तो अगर आप गौर से देखो तो e की पावर x प्लस फिर e की पावर x, तो आपका फंक्शन यहाँ से रिपीट करा। भाई एक e की पावर x तो छोड़ना ही छोड़ना है आपको, तो यहाँ से रिपीट कर गया, तो इसको आपने लेट कर लिया y। क्या लेट करा? y। तो यहाँ से आ गया y बराबर e की पावर x प्लस y। क्या है भाई? e की पावर x प्लस y। अब आप क्या करोगे? तो बच्चे लोग ले लो टेकिंग लॉग। क्या ले लो? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, जैसे आप दोनों साइड से लॉग ले लोगे तो लॉग y बराबर लॉग e की पावर x प्लस y। ठीक है। अब लॉग क्या करता है? पावर को आगे लेके आता है, तो लॉग y बराबर x प्लस वाई और लॉग e। क्या हो गया? लॉग e। अब ये तो आपको पता ही होगा, लॉग e क्या होता है? 1। लॉग e क्या होता है? 1। तो ये बेचारे क्या हो गए? 1 हो गया। ठीक है। अब यहाँ से कितना रह गया? लॉग y बराबर x प्लस वाई। क्या रह गया? x प्लस वाई। अब आप इसका क्या करोगे भाई? डिफ्रेंशिएशन कर दोगे। क्या कर दोगे? डिफ्रेंशिएशन कर दोगे। तो इधर ही कर देते हैं इसका, तो dy डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से log y का जो डिफ्रेंशिएशन आएगा वो तो आ जाएगा 1/y। भाई log y का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? 1/y। फिर y का डिफ्रेंशिएशन हम लोग दोबारा करेंगे, तो y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy/dx। क्या हो जाएगा? dy/dx बराबर x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1, x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस फिर y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y का डिफ्रेंशिएशन होता है बेटा आपका dy/dx। y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? dy/dx। अब आप देखिए dy/dx वाला जो पूरा पार्ट है वो एक साइड में ले लीजिए, तो 1/y dy/dx माइनस dy/dx बराबर क्या रह गया बेटा? 1। क्या रह गया? 1। अब आप इसमें से dy/dx ये ले लीजिए कॉमन, यानी इस वाले पूरे पार्ट में से dy/dx ये आप कॉमन ले लीजिए। जैसे आप dy/dx कॉमन लेंगे तो यहाँ रह गया 1/y और माइनस का 1, 1/y माइनस का 1 और बराबर क्या रह गया? 1। तो यहाँ से आ गया dy/dx ब्रैकेट। देखिए y का मल्टीप्लाई इधर कर दोगे आप, तो ये आ गया 1 - y/y और बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। क्या आ गया? 1 आ गया बेटा। अब 1 से आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए y से, और ये कहाँ आ जाएगा बेचारा? नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से सिंपल सा आ गया dy/dx बराबर y/1 - y। ठीक है। इसका ईजिली आंसर आ गया भैया। तो इसका आंसर जो आया dy/dx बराबर आया y/1 - y। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट एक और क्वेश्चन। तो आगे जो क्वेश्चन रहेगा बेटा वो भी कुछ इसी तरीके से का, इसी वाली फॉर्म का होगा। ठीक है। फिर हम लोग इस क्वेश्चन के बाद फिर हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या देखेंगे भाई? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। चलिए, तो अगला इसका इसी फॉर्म पे हमारा जो क्वेश्चन है वो है आपका y इक्वस टू साइन x पावर साइन x पावर इन्फानाइट। अब इसमें आपको क्या करना है कि जहाँ से फंक्शन रिपीट होगा उसको क्या मेट कर लोगे? लेट करोगे y शू। ये फंक्शन हो गया रिपीट। मान लो लेट y, क्या लेट करा? y। तो यहाँ से आपने देखा कि y बराबर साइन x की होल पावर y बराबर साइन x की होल पावर y। तो आप क्या करोगे? बिना सोचे समझे ले लीजिए लॉग। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है। तो यहाँ से लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग y बराबर लॉग साइन x की होल पावर y, यानी लॉग y बराबर लॉग साइन x की होल पावर y। अब आप क्या करोगे बेटा? y को आगे ले आओगे तो यहाँ से आ जाएगा y आगे आ जाएगा, तो ये हो गया लॉग y बराबर y लॉग साइन x बाई लॉग साइन x। ठीक है। अब आप इसमें डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। ठीक है। अब आप इसका आगे करिए डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो लॉग y का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो तो आ जाएगा 1/y। फिर y का डिफ्रेंशिएशन आप दोबारा करोगे तो उसका हो जाएगा dy/dx बराबर। फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मूला लगाइए बेटा। तो फर्स्ट फंक्शन यानी कि y डिफ्रेंशिएशन ऑफ
सेकेंड, तो log sin x का डिफ्रेंशिएशन होता है, पहले हो जाएगा 1/sin x, sin x का दोबारा करेंगे तो cos x, तो फर्स्ट सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि log sin x और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी कि dy/dx, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे। तो आगे क्या होना है, आगे होना है बेटा, यहाँ से क्या हमने करा कि जो dy/dx ये वाला जो पार्ट है इसको लेके बराबर से इधर, तो यहाँ ऑलरेडी पहले से एक पार्ट है 1/y dy/dx माइनस, ये बराबर से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का log sin x और dy/dx, माइनस का log sin x dy/dx बराबर देखिए ये जो cos अपॉन साइन है इसने क्या मिलके बनाया, cos अपॉन साइन इसने बनाया cot x, क्या बनाया बेटा, cot x बनाया, तो y तो उधर है ही, तो ये हो गया सिंपल सा y cot x, ठीक है। यहाँ से आप इस पूरे में से क्या कॉमन ले लीजिए, तो dy/dx ये ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ रह गया 1/y माइनस का log sin x, क्या रहेगा भाई 1/y माइनस का log sin x, और बराबर क्या आ गया बेटा y cot x, क्या आ गया y cot x। फिर आगे इजीली सॉल्व करिए तो dy/dx बराबर इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए तो 1 माइनस का y और log sin x अपॉन y बराबर y cot x, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई आप इधर कर दीजिए, तो यहाँ से सिंपल सा आ गया dy/dx बराबर, और इसको नीचे भेज दीजिए, ठीक है, इसको इसके नीचे भेज दीजिए, तो यहाँ से आ गया ये y का इंटू y में होगा, तो ये तो हो गया y² इंटू cot x अपॉन 1 माइनस का y और log sin x, तो यहाँ से सिंपल आया dy/dx बराबर y² cot x अपॉन 1 माइनस y log sin x, ठीक है। और ये आपका आंसर आ गया भाई, देखते देखते चुटकियों में आंसर निकल गया, ठीक है, चुटकियों में आंसर निकल गया बिल्कुल देखते देखते। चलिए अब एक क्वेश्चन हम लोग देते हैं इस तरह का आप ही को, जिसको आप ही को क्वेश्चन करके बताना है, और बताना है कमेंट बॉक्स में कि उसका आंसर क्या आएगा। भाई जिस भी बच्चे ने बता दिया कि उसका आंसर क्या आएगा उसको हम लोग कुछ भी नहीं देंगे, भाई कुछ भी नहीं देंगे, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है देने के लिए, बस आप आंसर बताते जाइए, हम आपको क्वेश्चन देते रहेंगे, आप आंसर बताते जाइए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन y बराबर 10x पावर 10x पावर उसकी भी 10x फिर उसकी पावर एक और 10x और डॉट 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 इन्फिनाइट। अब इसका जो भी आंसर आए अब वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा, और वो हमने पहले ही कह दिया आपको देंगे कुछ नहीं देंगे भाई, ठीक है। आगे इसका आंसर बताइए, फिर हम लोग कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे वाले।